लो जी 9th के स्टूडेंट, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आ गया हमारा विज्ञान का पेपर जो कि होने वाला है हमारा 15 सितंबर को। तो देखिए हमारे पास पूरा पेपर आपका अच्छे से आ गया है, तो इसे देखिए और जल्द से जल्द कंप्लीट करिए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि ये सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है हमारे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? 3 अवस्थाएं होती है। अगला है जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। अगला है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। अगला है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है? गैस है। अगला है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। आगे हमारा विलयन वायु एक विलयन है गैस में गैस का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातित हो सकता है? तो कौन सा? नेप्थेलीन। अगला है हमारा मोमबत्ती का जलना है तो केवल भौतिक परिवर्तन। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान देखिए, देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई डॉट डॉट है तो क्या है? कोशिका है। अगला है पादपों में जल का संवहन डॉट डॉट ऊतक द्वारा होता है। तो कौन से ऊतक द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा होता है। आगे समसूत्री विभाजन डॉट डॉट कोशिका में होता है। तो कौन सी? पैतृक कोशिका में होता है। अगला है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है डॉट डॉट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो रंध्र कहलाते हैं। आगे अनैच्छिक पेशियों को डॉट डॉट पेशी भी कहा जाता है। तो इसे आरेखित पेशी भी कहा जाता है, आरेखिक पेशी भी कहा जाता है। अगला है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। अगला है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई डॉट डॉट होती है। तो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है हमारा दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। अगला है निलंबन का प्रकार का विलयन होता है। तो ये हमें नहीं मिल पाया है और हमें, तो आप इसे अपनी तरफ से कंप्लीट करें। अगला है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम हमारा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। अगला है हमारा कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। आगे मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। अगला एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का मापन करता है। अगला है प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था बटा स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं विराम अवस्था। तो हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर, जो कि हमारी सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो देखिए हमारी सही जोड़ी पहली है हमारी वेग, तो वेग की होगी विस्थापन बटा समय। अगली हमारी चाल, तो चाल का होगा दूरी बटा समय। आगे त्वरण, तो त्वरण की हो गई हमारी वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अगला है गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का होगा हमारा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। आगे जड़त्व, तो जड़त्व का हो गया गति का प्रथम नियम। अगला है गति का द्वितीय नियम, तो गति का द्वितीय नियम हो गया हमारा F=ma। आगे है टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप का हो गया हमारा गैलीलिया। अगला है गति का तृतीय नियम, तो गति का तृतीय नियम है क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। तो हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे पांचवें प्रश्न को, जो कि यहाँ से सारे हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो देखिए एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है?
इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। समांगी विसरण की परिभाषा लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? इनको सभी को देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? रक्त के 2 कार्य बताने हैं। संवहन ऊतक किसे कहते हैं? एक समान गति किसे कहते हैं? ये देखिए, घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। पादप कोशिका नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बताना है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इनको सबको आप अच्छे से कंप्लीट करें और पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त। तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, तो अब इसे अच्छे से पढ़िए और कंप्लीट करें।